ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज के अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम आर्क वेल्डिंग, सील्डेड आर्क वेल्डिंग, जो सील्ड बनी होती है नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स बाहर लगा होता है इलेक्ट्रोड पर, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग डिटेल में जान ली थी, क्या क्या उपयोग हैं, क्या एडवांटेज हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में डिटेल से जान लिया था, ये सारी जानकारी ले ली थी। उसके बाद साथियों वेल्डेबिलिटी के बारे में भी जान लिया था। अब आते हैं साथियों आर्क वेल्डिंग के आखिरी पॉइंट पर, समझ लीजिए। तो यहाँ पर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है। यहाँ पर आर्क आ रही है आगे, आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में क्या है साथियों, प्लाज्मा क्या है, एक फोर्थ स्टेट ऑफ मटेरियल होती है। जैसा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो फोर्थ स्टेट प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा या आयोनाइज गैस इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में हम। आयोनाइज गैस या प्लाज्मा गैस N2 नाइट्रोजन को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या है साथियों, सेम प्रोसेस है आपका, लेकिन कुछ अलग विचित्र देखने को मिलता है। यहाँ पर टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, पहले भी करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है साथियों, इनर्ट गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले भी इस्तेमाल करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इसमें नाइट्रोजन N2 प्लाज्मा गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। आयोनाइज्ड गैस होती है, यहाँ इसको करंट से जोड़ दिया जाता है वर्क पीस, और ऊपर इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया जाता है। तो अब इस प्रकार साथियों इसमें स्पार्क जनरेट होता है। फिलर रोड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टंगस्टन जो होता है ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। W एक्सप्रेस टंगस्टन से करते हैं साथियों, टंगस्टन के लिए W हम एक्सप्रेस करते हैं। इसमें साथियों गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, और टेम्परेचर राइज कितना देखने को मिलता है साथियों, कंट्रोल करते हैं 8000 डिग्री सेंटीग्रेड से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टेम्परेचर 50 टू 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं, इतने टेम्परेचर की हमें आवश्यकता नहीं होती। चाहो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इतने से काम चला जाता है। तो आप कह सकते हैं साथियों इतना टेम्परेचर राइज हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिन के लिए टेम्परेचर चाहिए। किसी प्रकार का मेटल है जो चिपकना नहीं चाहता, इसके साथ लाइए और उसकी सारी बदतमीजी ये दूर कर देगा, उसको चिपका देगा बाहर एनवायरनमेंट से। प्रोटेक्शन देने के लिए फ्लक्स के जगह क्या इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी इनर्ट गैस इस्तेमाल की जाती है, प्लाज्मा गैस इस्तेमाल की जाती है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें करंट या आप इस्तेमाल कर रहे हैं विद्युत धारा इस्तेमाल करी जा रही है, वर्क पीस से जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बेल्ड हो जाएगी, ये आर्क हो जाएगी इसकी करंट की। फिलर रोड इसमें गलेगी और बेल्डिंग करती हुई चली जाएगी। आप कितनी भी लेंथ के लिए इसे ले जा सकते हैं। टेम्परेचर राइज आपको बता दिया है। अब साथियों इन्हीं में से एक प्रकार आता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग या इलेक्ट्रो गैस आर्क वेल्डिंग। ये भी आर्क वेल्डिंग है साथियों। यहाँ पर अब तक क्या कर रहे थे, हम हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करते जा रहे थे। इस प्रकार की प्लेट है, यहाँ आपको वेल्डिंग करनी है, तो इस प्रकार से दो प्लेटों को जोड़ने के लिए हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर रहे थे। लेकिन क्या हो यदि इस प्रकार से आपको वर्टिकल वेल्डिंग करनी है ऊपर की तरफ, तो आप कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। तो चेंजेस क्या होंगे साथियों, इसको कवर करेंगे, साइड में नीचे स्टार्टिंग प्लेट लगाएंगे, क्योंकि वेल्डिंग आप लगाएंगे तो टपक जाएगा, नीचे जो मोल्टन मेटल आएगा पिघलेगा, उसको स्टार्टिंग प्लेट लगी होगी दो प्लेटों को जोड़ने के लिए। इसमें स्पार्क जनरेट होता चला जाएगा। ये सबमर्ज आर वेल्डिंग का अपडेट फॉर्मेट है। इसमें वायर स्पूल लगा होगा जो वेल्ड करेगा, साइड में कॉपर कवर लगा होगा जो साइड में वेल्डिंग को फैलने नहीं देगा, मोल्टन मेटेरियल को फैलने नहीं देगा, कॉपर शूज लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्लैग फ्लैक्स यदि इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बोलेंगे। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रो गैस आर्क वेल्डिंग के नाम से इसे जानते हैं। इसकी लगभग 450 mm तक की सीट प्लेट जोड़ी जा सकती हैं। आप कह सकते हैं अपग्रेड ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये अपडेट है, ये आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ना करके यहाँ पर वर्टिकल वेल्डिंग हम करते जा रहे हैं। वर्टिकल वेल्डिंग को साइड में इधर उधर ना फैले, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर कॉपर शूज इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉपर प्लेट इस्तेमाल की जाती है। स्टार्टिंग प्लेट एंड ये स्टार्टिंग प्लेट नीचे की तरफ लगी हुई होगी, दो प्लेट ऊपर लगी हुई है साथ। तो इस प्रकार से आप जोड़ना चाहेंगे, पास लेकर आएंगे, बीच में वेल्डिंग भरेंगे तो नीचे टपक ना जाए, इसके लिए स्टार्टिंग प्लेट चाहिए। कॉपर सपोर्ट टू वर्टिकल वेल्डिंग, साइड में इधर उधर ना फैले इसलिए साइडों में कॉपर की प्लेट लगी हुई होती है, जिससे ऊपर की तरफ चलता चला जाए, ऊपर नीचे मोशन करता है वेल्डिंग के लिए, ऊपर चलता चला जाता है। बाकी सारे इसमें फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है साथियों। फ्लक्स इस्तेमाल करेंगे, आप वायर स्पूल से वायर आएगा, करंट से जोड़ ही देंगे इसको। सेम वही प्रोसेस है जैसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। अब साथियों यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन है, ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या है साथियों, कभी जब टेम्परेचर राइज इतना हो जाता है, कॉपर इस्तेमाल क्यों करते हैं साथियों, कॉपर अच्छा कंडक्टर जो टेम्परेचर को इधर उधर फ्लो करा सकता है, बाहर की तरफ फेंक सकता है, हीट ट्रांसफ़र करा सकता है, ये समझ लीजिए। तो आर्क
स्विच ऑन टाइम, जैसा आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आर्क बनी हुई है, जनरेट है, चल रही है, तो वो टाइम आप कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय वेल्डिंग टाइम। क्योंकि कभी जब टेम्परेचर इतना आप चला जाता है, आप प्लेट वेल्ड कर रहे हैं, साइड में आपने कवर लगा रखा, ऊपर से वेल्डिंग करते जा रहे हैं, तो इसमें टेम्परेचर राइज इतना हो जाता है कि आपको आर्क बंद करनी पड़ती है, फिर भी वेल्डिंग आपकी चलती रहती है। तो उसको ड्यूटी साइकिल के नाम से हम कंसिडर कर चलते हैं, कितना टाइम आ रहा है, आर्क स्विच ऑन कितना टाइम था और वेल्डिंग टाइम कितना लगा है। क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने से वेल्डिंग आपकी कंटिन्यू होती रहती है, मेटल पिघलता रहता है, तो इस प्रकार से आपका काम चल जाता है। तो इसे ड्यूटी साइकिल में हम कंसिडर कर चलते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।